Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Now we will discuss introduction of chapter 6, that is triangles. First of all, we will discuss about definition of triangle, meaning of triangle. An enclosed figure with three vertices is a triangle. Here ABC is a triangle with three vertices. Triangle के लिए हम सिंबल यूज करेंगे ये स्मॉल ट्रायंगल. फर्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में स्केलन ट्रायंगल, सेकंड है आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल. स्केलन ट्रायंगल्स में ट्रायंगल में कोई साइड्स जो है कुछ भी हो सकती हैं यहाँ पर. आइसोसेलेस में क्या होता है, किसी ट्रायंगल की टू साइड्स जो है इक्वल होती हैं, ये दो साइड सेम है. इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें थ्री साइड्स जो है तीनों की तीनों साइड जो है इक्वल होती हैं. तो ये ट्रायंगल्स टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं हमारे पास. एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंगल के लिए ये शॉर्ट फॉर्म है. एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या है, जो ट्रायंगल के एंगल्स होते हैं वो 90 से लेस देन होते हैं. यहाँ पर अगर एक 50 है, एक 70 है तो एक 60 होगा. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 होते हैं, इन तीनों का सम 180 आएगा. तीनों एंगल्स क्या है, 90 से कम है. सेकंड है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, एक जो एंगल होता है हमारे पास वो 90 से ज्यादा है, दो जो है 90 से कम होंगे. सपोज ये 120 डिग्री का एंगल है तो ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल है, तो ये भी हम 30 लेंगे. तीनों का सम 180 है. राइट एंगल ट्रायंगल थर्ड टाइप हमारा ये होता है. इसमें एक एंगल जो है वो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आएगा, ये एक 90 डिग्री का एंगल है, दो जो है यहाँ पर 90 से कम होंगे. तो ये नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. Two figures having same shape and same size are known as congruent figures. Congruent के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, दो पैरेलल लाइंस और ये S जो है इस फॉर्म में. Congruent की जो डेफिनेशन है, सेम शेप और सेम साइज. ऐसी फिगर्स जिनका शेप और साइज सेम होता है. फॉर एग्जाम्पल आपने सर्कल लिया, सर्कल दोनों सेम शेप और सेम साइज के हैं, इनका जो रेडियस है वो सेम है, तो ये दोनों सर्कल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. हमने दो ट्रायंगल्स लिए हैं, दोनों का शेप और साइज हम सेम ले रहे हैं. ABC एंड PQR दीज आर टू ट्रायंगल्स. तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, फिगर को कॉन्ग्रुएंट. तो दोनों ट्रायंगल्स क्या है यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों की शेप और साइज क्या है, सेम है. इन क्लास 9th यू लर्न अबाउट कॉन्ग्रुएंसी. आपने कॉन्ग्रुएंस चैप्टर जो है बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो मैंने आपको यहाँ पर जस्ट रिकॉल कराया है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सिमिलर फिगर्स का, ये अब क्लास 10th में अब हम सिमिलर फिगर्स से डील करेंगे. इसको डिटेल में करना है हमने. इसकी डेफिनेशन क्या है, टू फिगर्स हैविंग सेम शेप बट नॉट नेसेसरली सेम साइज आर नोन एज सिमिलर फिगर्स. ऐसी फिगर्स जिनका शेप तो सेम है, साइज जो है वो सेम नहीं है, दे आर नोन एज सिमिलर फिगर्स. इसके लिए हम सिंबल ये यूज करते हैं, ये एस इस फॉर्म में. इसके मैंने एग्जांपल लिए हुए हैं. ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सर्कल सिमिलर होते हैं. स्क्वायर्स एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ये भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं. तो सर्कल्स, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर रही हूँ. ये दो सर्कल्स हैं हमारे पास, इनके जो रेडियस की जो वैल्यू है ये डिफरेंट है. इनका शेप सेम है लेकिन आर की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, साइज सेम नहीं है, तो ये सिमिलर है हमारे पास दोनों सर्कल. स्क्वायर्स ले लेते हैं हम. ऑल साइड्स जो है स्क्वायर की इक्वल होती हैं. स्क्वायर्स में ये स्मॉल साइड है, ये लार्ज है हमारे पास स्क्वायर, इनकी शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, तो ये क्या है, सिमिलर है. नेक्स्ट हम ले रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. एक स्मॉल ट्रायंगल ले रहे हैं, एक हम लार्ज ट्रायंगल ले रहे हैं, दोनों की शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, तो ये क्या है हमारे पास, सिमिलर है. ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर. जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमने डिस्कस किए हैं वो सिमिलर होती हैं, बट ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट. लेकिन सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते. जैसे यहाँ पर अभी हमने सर्कल का एग्जाम्पल डिस्कस किया, आर की वैल्यू डिफरेंट है लेकिन शेप क्या है, सेम है, तो ये क्या है, सिमिलर है. तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती. कॉन्ग्रुएंट में क्या हमने डिस्कस किया है कि जो दो सर्कल्स हमने डिस्कस किए हैं उनकी शेप और साइज सिमिलर होती है. अगर शेप और साइज सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रुएंट है, वो कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर भी होंगे, लेकिन सिमिलर कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते. नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. सिमिलर फिगर्स की डेफिनेशन है, दीज फिगर्स आर सेम इन शेप बट डिफरेंट इन
साइज। कॉन्ग्रुएंट फिगर की डेफिनेशन है दीज फिगर्स आर सेम इन शेप एंड साइज। इसमें शेप और साइज दोनों सेम होते हैं। सेकंड इसमें है रेशियो ऑफ ऑल द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम। जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं हमारे पास फिगर्स की, वो रेशियो जो है वो सेम होती है। बट इन कॉन्ग्रुएंट फिगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। सिंबल फॉर सिमिलर फिगर्स इज दिस। ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं यहाँ पर। कॉन्ग्रुएंट के लिए हम ये वाला जो है सिंबल यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने एक सर्कल लिया, एक लार्ज सर्कल लिया है। इसमें रेडियस की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या है, हमारे पास सिमिलर फिगर्स हैं। इनकी शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है। यहाँ पर सर्कल लिए, दोनों की शेप और साइज दोनों का सेम है, रेडियस दोनों की वैल्यू सेम है। तो ये दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड में एक ट्रायंगल का एग्जांपल ले रही हूँ। दो ट्रायंगल्स लिए हैं हमने। दोनों ट्रायंगल्स क्या है, इनकी शेप जो है सेम है लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट है यहाँ पर। तो ये क्या है, सिमिलर फिगर्स है। यहाँ पर दोनों ट्रायंगल की शेप और साइज दोनों सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है। दिस ट्रायंगल ABC जो साइड्स की लेंथ है 1 सेंटीमीटर है। इन ट्रायंगल PQR साइड की लेंथ हमने 2 सेंटीमीटर ली है। इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स AB PQ, AC और PR BC एंड QR, इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है वो सेम है। यहाँ पर अगर हम AB अपॉन PQ निकालें दैट इज इक्वल टू 1/2, AC अपॉन PR निकालें दैट इज इक्वल टू 1/2। इनकी साइड्स की हम रेशियो ले रहे हैं। BC अपॉन QR लें दैट इज इक्वल टू 1/2। तो रेशियो क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की इक्वल है, दे आर इन प्रोपोर्शन। और इनका शेप जो है सेम है, साइज डिफरेंट है, तो ये सिमिलर फिगर है। इन ट्रायंगल ABC साइड हमने 2 सेंटीमीटर लिया है। इन ट्रायंगल PQR साइड हमने 2 सेंटीमीटर लिया। दोनों का शेप और साइज क्या है, सेम है। तो ये क्या है, दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट आता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, इसमें दो कंडीशंस हम चेक करते हैं। इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड कंडीशन है इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, मीन्स दे आर इन प्रोपोर्शन। दो ट्रायंगल लिया, यहाँ पर ट्रायंगल लिया ABC, इसमें 3 एंगल्स लिया हमने 60 डिग्री, 70 डिग्री एंड 50 डिग्री। और साइड्स की लेंथ लिया 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये नेक्स्ट ट्रायंगल है हमारे पास PQR। यहाँ पर हमने एंगल्स लिए हैं 60, 70 एंड 50 डिग्री। साइड्स लिया हमने 4, 6 एंड 8 सेंटीमीटर। ये जो एंगल A है यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ पर P पे एंगल जो है 60 डिग्री है। तो एंगल A और एंगल P की वैल्यू सेम है। यहाँ पर B पे जो एंगल है 70 डिग्री है, Q पर भी 70 डिग्री है। B और Q एंगल सेम है, इन दोनों की वैल्यू है 70 डिग्री। एंगल C और एंगल R दोनों की वैल्यू जो है सेम है, दोनों की वैल्यू है हमारे पास 50 डिग्री। ये इन दोनों फिगर से क्लियर है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके क्या है, इक्वल है। A का कोरस्पॉन्डिंग एंगल P है, B के केस में Q है, और C और R ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, यहाँ पर इक्वल है। सेकंड कंडीशन है हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो है सेम होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम साइड लें AB और PQ, इनकी अगर हम रेशियो निकालें AB अपॉन PQ, AB की वैल्यू 2 है, PQ की वैल्यू 4 है, सॉल्व करके 1/2 आएगा। नेक्स्ट साइड ले रहे हैं AC एंड PR। AC अपॉन PR निकालेंगे, AC की वैल्यू 3 है, PR की 6 है, सॉल्व करके 1/2 आएगा। थर्ड साइड है हमारे पास BC अपॉन में QR, इसकी रेशियो हम निकालेंगे। BC की वैल्यू 4 है, हमने लिया BC इक्वल टू 4 है, QR की वैल्यू 8 है, ये सॉल्व करके क्या आ रहा है 1/2। तो ये जो साइड्स हैं हमारे पास, इनकी जो रेशियो है ये क्या आ रही है, सेम आ रही है, 1/2 ईच आ रही है। तो दोनों कंडीशन हमने चेक कर ली। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो दो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो ये कंडीशन जो है सिमिलैरिटी की हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया है। जो हमारे पास फर्स्ट है दैट इज साइड 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 सिमिलैरिटी, इसको हम लिखते हैं SSS सिमिलैरिटी। इसकी डेफिनेशन है इफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हम SSS सिमिलैरिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हियर इज अ ट्रायंगल ABC।
इसकी साइड्स हमने लिया 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। हेयर इज अनदर ट्रायंगल PQR, इसकी साइड्स लिया हमने 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो इसमें ये सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए SSS कैसे चेक करते हैं, इनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में हम चेक करते हैं। ये वाली साइड लेंगे AB और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ये वाली साइड चेक कर रहे हैं PQ। इनकी अगर हम रेशो निकालें, ये हमने 2 लिया और ये हमने 6 लिया, ये रेशो कितनी आ जाएगी 1/3। नेक्स्ट हम ये वाली साइड लेते हैं AC डिवाइडेड बाय PR। AC की वैल्यू 3 है और यहाँ पर PR की वैल्यू है 9, इसको सॉल्व करके 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम ये चेक करेंगे BC और QR, इनकी रेशो चेक करेंगे। BC की जो वैल्यू है वो हमारे पास फिगर में 4 है और QR की वैल्यू 12 है, सॉल्व करके 1/3 आ जाएगा। तो ये जो रेशो हमने निकाली है AB/PQ, AC/PR एंड BC/QR, इनकी जो रेशो है तीनों क्या आ रही है 1/3 ईच आ रही है। तो ये जो ट्रायंगल्स हैं इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है दे आर इन प्रोपोर्शन। अगर ये कंडीशन है तो दोनों ट्रायंगल क्या आ जाएंगे हमारे पास सिमिलर। ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो कौन सा क्राइटेरिया हम यूज कर रहे हैं, SSS सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया हम यूज कर रहे हैं। सेकंड अकॉर्डिंग टू सिलेबस है हमारे पास साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, SAS लिखते हैं इसको। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल and sides including these angles are in proportion, that is in the same ratio, then two triangles are similar। इसका कहने का मतलब है अगर किसी ट्रायंगल की एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एंगल के इक्वल है और साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल वो भी प्रोपोर्शन में है, तो दो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यहाँ पर अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इस सिमिलैरिटी कंडीशन को अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर एक ट्रायंगल लिया है ABC, इस ट्रायंगल में एंगल A जो है 70 डिग्री है। ट्रायंगल PQR पे एंगल 70 डिग्री P पॉइंट पे हमने लिया है। AB जो ये साइड है हम 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं और AC साइड हम 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। उसके बाद ट्रायंगल PQR में जो PQ है इसकी साइड हम 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं और यहाँ पर PR है इसकी साइड हम 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ए पॉइंट पे जो एंगल है 70 डिग्री, इसके साथ वाली हमने दो साइड जो है इंक्लूड करनी है। यहाँ पर जो एंगल P पॉइंट पे बन रहा है तो हमने ये दो साइड्स जो है इसके साथ वाली डिस्कस करनी है। हेयर एंगल A के कोरस्पॉन्डिंग एंगल P है, ये जो एंगल है दोनों कोरस्पॉन्डिंग है, दोनों की वैल्यू क्या है 70 डिग्री, एंगल्स क्या है इक्वल है। फिर हम साइड्स चेक करेंगे। यहाँ पर साइड क्या ले रहे हैं AB, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड हम ले रहे हैं ये PQ। AB की वैल्यू हमने 2 ली है, PQ की 4 है, सॉल्व करके 1/2 आ जाएगा। फिर हम ये वाली साइड लेंगे AC डिवाइडेड बाय ये सेकंड साइड यहाँ इस ट्रायंगल की लेंगे PR, इनकी रेशो निकालेंगे, ये आ जाएगा 6/12, ये आ जाएगा सॉल्व करके 1/2। दोनों की रेशो क्या आ रही है, सेम आ रही है और एंगल क्या है 70 डिग्री सेम है, तो एंगल के साथ वाली साइड्स की रेशो क्या आ रही है, इन दी सेम रेशो, यही हमने चेक करना था। तो हेयर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज किया, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। थर्ड हम डिस्कस करें एंगल एंगल सिमिलैरिटी, AA सिमिलैरिटी लिखते हैं। अगर हम तीनों एंगल्स कंसीडर करते हैं AAA एंगल 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 सिमिलैरिटी, इफ एनी टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू एनी टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। को हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ अंडरस्टैंड करेंगे। दो ट्रायंगल लिए हमने ABC एंड PQR, इनके एंगल्स लिए हैं हमने 60 डिग्री, 70 डिग्री एंड 50 डिग्री। इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल A पे हमने 60 डिग्री एंगल लिया है और P पॉइंट पे हमने क्या लिया है 60 डिग्री एंगल। तो एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इन दोनों की वैल्यू क्या है सेम है। फिर B पे और Q पॉइंट पे दोनों पे एंगल क्या है सेम है, दोनों की वैल्यू हमें क्या गिवन है 70 डिग्री। थर्ड हम ले रहे हैं एंगल C और एंगल R, C पॉइंट पे एंगल और R पॉइंट पे एंगल, दोनों की वैल्यू क्या है सेम है 50 डिग्री है। इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो एंगल ABC इज सिमिलर टू एंगल
PQR, दोनों ट्रायंगल क्या है हमारे पास, सिमिलर। यहाँ पर क्राइटेरिया हम क्या यूज कर रहे हैं, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हम यूज कर रहे हैं, तीनों एंगल्स का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम। ए क्राइटेरिया के अंदर ये फिगर लिया ABC एंड PQR, हमने दो ट्रायंगल लिए, इसमें दो एंगल्स लिए, एंगल ए पॉइंट पे 60 डिग्री है, पी पॉइंट पे एंगल 60 डिग्री है, तो एंगल ए और पी पॉइंट पे एंगल दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, 60 डिग्री है। बी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे एंगल 70 डिग्री है, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है हमारे पास, सेम वैल्यू के हैं। तो यहाँ पर दोनों ट्रायंगल हम क्या ले लेंगे, सिमिलर है। ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो हमने यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमने यूज किया। अकॉर्डिंग टू दिस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है। यहाँ पर ये डिफरेंस है कि अगर हमें थर्ड एंगल नहीं गिवन, C और R पे हमें एंगल्स नहीं गिवन, तो हम दो एंगल्स का यूज करके भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ये ए बन जाएगा। अगर तीनों एंगल्स ही गिवन है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है, तो यहाँ पर ये AAA क्राइटेरिया बन जाएगा। तो यही डिफरेंस है दोनों में। नाउ इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने डिस्कस किया है रिलेटेड टू सिमिलैरिटी। होप यू अंडरस्टूड वेल। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।